हम्म। ठीक है, अभी ये ईयरली ओपन के ऊपर भागेगा कि ईयरली ओपन के नीचे और लो मारेगा समझ नहीं आ रहा है। पता अभी नहीं प्री क्या चल ओपन रहा है। मार्केट में 21,750 30 ऐसा चल रहा है। हम्म। प्री ओपन मार्केट में देखेंगे। पता नहीं सर किधर किधर जा रहा है मार्केट, को समझ में नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। 750 के ऊपर कितना है? 717। 717 के ऊपर उठ गया तो ग्रीन हो जाएगी। ईयरली अभी फिगर तो ग्रीन हो इसमें जाएगा। दिखा रहा है ना सर, इसमें क्या बोलते हैं इसमें, गिफ्ट निफ्टी में हम्म। 202 रुपये अब दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी में, और अपना निफ्टी में भी 160 पॉइंट। गिफ्ट निफ्टी का तो पता नहीं। निफ्टी में 160 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है हम्म। ग्रीन। 160 पॉइंट बोले तो कहाँ तक आ रहा है वो मार्किंग, 1 मिनट। अरे निकल गया मार्किंग। ईयरली ओपन के ऊपर ही दिखाएगी। नहीं ईयरली ओपन के ऊपर नहीं, सिर्फ 21,782.55। 712 रुपया 50। 21,782.55। अब देखते हैं 715 के ऊपर होता है कि नीचे होता है। पता नहीं आने के बाद किधर जाता है, वो देखना है मेन। जो भी होगा फिगर बढ़ेगा घटेगा दिखेगा। जो चीज होना चाहिए वो चीज, अगर सेल बोला है इसमें बाई नहीं आया है। जो स्विंग होना चाहिए वो स्विंग कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। ये सपोर्ट लिया, ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेगा, घूम के फिर नीचे, ये होना चाहिए। हम्म। गए तो विक तक जाएगा सर, वो लाल वाला कैंडल का विक है ना, शायद वहां तक जाएगा शायद। वहां तक भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा। ये अगर यहाँ से मारा है यहाँ तक, मोटा मोटा इसको जो उठना चाहिए 21,784 तक उठना चाहिए। 84 बोल तो अभी तो जो जो 160 पॉइंट ऐड दिखा रहा है उसके हिसाब से देखा गया तो फिर 82 तक ही है अभी ऑलरेडी। 782.55 इक्कीस ऑलरेडी सात इसमें सौ दिखा रहा है दस 160। ना 10 प्राइस तो जितना फ्लैक्चुएट के साथ दिखाई उतना, मतलब प्राइस घट रही। देखिए निफ्टी का 160 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, देखिए। 107 पॉइंट कहा, 88.70। अभी फिक्स नहीं नहीं, हुआ, 9:07 तक हाँ फिक्स फिक्स नहीं है। तो नहीं हुआ लेकिन 160 रुपये 15 पैसे का आप दिखा रहा है, ग्रीन दिखा रहा है 0.75% निफ्टी में। आप किस में देख रहे हो? इसमें इसी में दिखाता है ना, वो अपना क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू में कहाँ दिखाता है? धन में तो नहीं दिखा रहा है, ट्रेडिंग व्यू में दिखा रहा है। ये हाँ, ओपन कीजिए ना सर, राइट साइड में। हाँ इधर इधर ही दिखा रहा है, लेफ्ट साइड में मेरे को, राइट साइड में। आप बड़ा कीजिए इसको, इधर ड्रैग कीजिए राइट लेफ्ट साइड को। ये वाला। ना ना ना, ऊपर ऊपर जो आपका मार्क लगा हुआ है ना, ऊपर फर्स्ट वाला, हाँ उधर ही। हम्म। आप ड्रैग कीजिए, लेफ्ट साइड को ड्रैग कीजिए। इसको इसको नहीं नहीं, लेफ्ट साइड को खींचिए, लेफ्ट साइड को इसको बड़ा कीजिए। वो ऑप्शन में बंद करके रखा हूँ ना, प्री ओपन मार्केट टारगेट, ये सारे ऑप्शन बंद है। हाँ इसीलिए मेरे को दिखा रहा है वो हम्म। 160.15 0.75% आप दिखा रहा है। मैं और अपना ब्रोकर के यहाँ से देख रहा हूँ। 77 82 ऐसा परसेंटेज में दिखाई दे रही। जीरो हाँ पॉइंट थ्री एट परसेंट 37%। मतलब गैप अप तो ओपन हो रहा है 622 से, मतलब 70 80 पॉइंट प्लस में खुल रही। मेरे पास तो 160 पॉइंट दिखा रहा है। अभी एक ऑलमोस्ट कल। एक स्टेप तो यहाँ हो गई। ये इसकी वन स्टेप हो गई। दूसरा स्टेप इसकी यहाँ होता है। तीसरा स्टेप यहाँ होता है।
अगर चौथा स्टेप भी मारेगा तब भी यहाँ तक जाएगी। बेल बज गया सर। हाँ, 83 पॉइंट फाइनल हुआ। वही तो बोल रहे। 83 पॉइंट फाइनल हुआ है। ब्रोकर के यहाँ पे ऑर्डर्स जो मैचिंग हो रही होती है, वो कितना बढ़ रही है घट रही है मेरे ब्रोकर के यहाँ दिखता है। और ट्रेडिंग अच्छा, व्यू में तो वो 160 पॉइंट दिखाने के बाद फटाक से नीचे हो गई। 706.15 हम्म। अप हो रहा है, लेकिन विक को टच हो रहा है। अब जो गेम है, गेम के हिसाब से जो होना चाहिए। ट्रेडिंग व्यू में अलग है और इसमें ब्रोकर में अलग है। इधर पे लिया रेजिस्टेंस और यहाँ पे लिया सपोर्ट, और सपोर्ट लेके जा रहा है ऊपर। ऊपर में खाएगा रेजिस्टेंस, फिर से घूमेगा। क्या करे सर, कौन सा रखे कौन सा निकाले? पुट और कॉल में, दोनों फिलहाल कैरी तो चल दोनों ही रखिए। मैं तो बैंक निफ्टी का भी ले लिया, जो स्क्रीनशॉट नहीं। भेजा उस स्क्रीनशॉट में बैंक निफ्टी भी है। हाँ, मैं बैंक बैंक निफ्टी निफ्टी है। भी लेके रखा हूँ। बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर रहा था, टाइम होगा मेरा। लास्ट 2 मिनट्स में मैंने किया है, देखा नहीं। 3:27 28 मिनट बन रहे थे, हम्म। तब देखा। तब जाके निफ्टी का कर लिया। बैंक निफ्टी कर रहा था, टाइम होगा, क्लोज होगा। हाँ, निफ्टी नहीं ले पाया। भी ये जो है, ये यहाँ से सपोर्ट लेके उठ रही है, और ये इसके नीचे जाके नेगेटिव बना के बैठी हुई है। अगर ये नेगेटिव है तो ये कभी यहाँ तक तो उठने वाला है नहीं। अभी ये देखना है कि बीच में कहाँ से पलटी मारता है। हम्म, और इसने आज बाई दिया, उस दिन नहीं था, कल तक नहीं था, आज दिया बाई। अच्छा, आज दिया ये। आज इसकी रिवर्स हो गई ना, अब दे रही है बाई। अच्छा, अभी तक खाली था, वहां पे कुछ भी नहीं था शायद। हम्म। कल भी तो क्लास में बैठ के बोल रहे थे कि इसको अभी तक होश नहीं आया। थोड़ा लेट आएगी होश। आए ना आए होश, नो प्रॉब्लम। अभी अपने को मार्केट तो क्या शैडो 3:30 बजे से ही तक है सर, या समझना। 10 बजे तक ही? नहीं, 3:15 तक। मंडे हॉलीडे है ना? मंडे छुट्टी है। रेगुलर डे शायद। मंडे बंद रखा है, मतलब आज जो ट्रेड होएगी उसकी इम्पैक्ट मंडे तो बंद, ट्यूसडे के दिन आएगी। अब वो क्या होगा, वो भी एक ट्विस्ट पॉइंट हो जाएगी। तो मंडे जिसकी भी एक्सपायरी उसको क्या करेंगे फिर आज? अब देखिए ना, मूव्स की तरीका देखिए, ये भी कोई तरीका होता है इतना पर आग गैप डाउन? हालांकि हम पकड़ चुके हैं, वो अलग चीज, लेकिन कितने रिटेलर पॉइंट के निकाले लिए। सर इसमें आप? कितने पॉइंट निकाले इसमें? मेरा एक लॉट में 4-5 हजार प्रॉफिट होनी थी। हो गया? 5 हुआ? तो यहाँ से यहाँ तक जैसे ही खुला प्रॉफिट में काटने के लिए मैं बोल दिया था, खुद भी काटा, और उस समय कौन था, नकुल जी भी था, नकुल जी को बोला। अच्छा, उनकी तो 49,000 प्रॉफिट हुआ। कितने हालांकि लॉट पे? उन्होंने काफी ज्यादा लॉट लिया था। अच्छा, ऐसा कुछ मोमेंट आया तो बताइए सर। मूवमेंट तो आएगा। अभी ये फर्स्ट सेशन के अंदर की लफड़े के अंदर जाने से ना जाना ज्यादा समझदारी है। ना ना, वो ठीक है। मतलब क्या पेशेंस है? पेशेंस नहीं है बोल के ना, पेशेंस रखेंगे, लेकिन अच्छा मूवमेंट आया तो जरा बताइए। कंफर्म मूवमेंट, ऐसे मूवमेंट पे हम लोग चाल चलेंगे। अभी ये तो यहाँ खुल रहा है, बैंक निफ्टी कहाँ खुल रहा है? चलिए बैंक गैप निफ्टी डाउन भी। सर, बैंक निफ्टी गैप डाउन है। नहीं, कहा गैप डाउन, ये कल क्लोज इधर मारा। बैंक निफ्टी देखिए कहाँ खुल रहा है। 45,989। कल क्लोज यहाँ मारा हाँ था ना, हाँ हाँ, गैप अप है, गैप अप है ये। तो उसके हिसाब से तो गैप अप हो गई। हाँ, लेकिन कैंडल के बीच में ही है ये। लाल कैंडल के बीच में ही है, टॉप साइड पे।
अभी देखिए अपने को तो 4 पॉइंट पे ध्यान देना है। लो, अगर ये लो है तो जाओ। अब आज के दिन रेड की रिवर्स मारेगा तो और ऊपर जाएगी। ये शेडो इंक्रीज होता जाएगा और बॉडी डिक्रीज होता जाएगा। दिख रहे थे, हाँ। अब इसकी जो स्विंग है, स्विंग के हिसाब से ये हाई लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई रख के मार दिया। अब यहाँ पे अगर लो है तो ये रिट्रेस करने के लिए तो जाएगा। हम्म ये रिट्रेस करने के लिए ऊपर जाएगा। और निफ्टी ही अभी डाउट में है। निफ्टी की डाउट क्लियर नहीं हो रहा। निफ्टी करेगा क्या करेगा। निफ्टी भी अगर ऊपर जाएगा और वो भी अगर ऊपर गया तो मार्केट तो कॉल साइड की हो ही जाएगा। एचडीएफसी तो डाउन ही जा रहा है ना सर, उसकी वजह से बैंक निफ्टी, क्योंकि मेन एलिमेंट बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में एचडीएफसी ही है, वो खुद डूब रहा है, तो बैंक निफ्टी तो डाउन ही है। अभी देखिए जाते जाते अचानक से मुड़ना नॉर्मल सी चीज है। नीचे जा रही है बोलेंगे अगला दिन देखेंगे पटक गई, उल्टा साइड हो गई। तो कहानी की ट्विस्ट पॉइंट ही वैसा है कि ऊपर जाते हुए मुड़ जाएगी और नीचे गिरते हुए मुड़ जाएगा। हम्म फिलहाल जितना आप देख रहे हैं उसके हिसाब से नीचे गिर रही है। मुड़ने में टाइम कितना लगता है हाँ, और और थोड़ा उनका मुड़ने के रिजल्ट बाद, खराब है ना। मुड़ने के बाद उड़ने में भी टाइम नहीं लगता है 1 मिनट और। मायाजाल प्लॉट करूं कि ना करूं ये सोच रहा था कि ईयरली ओपनिंग से मायाजाल प्लॉट करके छोड़े कि ना छोड़े। चलिए खुल गया क्या, तो हिलो। सर पुट साइड को कट कर दिया है, उसे भी अभी रहने दे। मैं तो रखूंगा। कॉल अगर प्रॉफिट में घुसेगा तो प्रॉफिट बुक करूंगा सिर्फ। अगर रिवर्स मारेगा तो फिर से पुट लेना ही पड़ेगा, उससे अच्छा होगा रखता हूँ। तो कॉल पे उसे प्रॉफिट ऐसे ले ही लेके छोड़ पुट दे। को ऐसे रखे सर। वही तो सोच विचार है। अभी तो दोनों में भी लॉस चल रहा है। नहीं तो छोड़ दीजिए ना उसको, काटना ही क्यों है। अच्छा, वैसे भी मंडे के बाद ट्यूसडे देख लेंगे। दोनों को रख देंगे सर ऐसे। दोनों को ही रखेंगे। फिलहाल अभी ये किस टाइप की ठीक। ट्रेडिंग हो रही है समझ ही नहीं आ रहा है ना। हम्म अभी ईयरली ओपन की यहाँ से रेड बनना चालू कर दिया तो मतलब पुट को रखना पड़ेगा। हम्म और ग्रीन ये ओपन को काट के ऊपर भागना चालू किया तो कॉल रखना है। पहले देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। नहीं तो 315 ओके में सर। जाके प्रॉफिट लॉस जो भी होगा काट देंगे। एटलीस्ट डे फिगर तो समझ में आएगा। और स्विंग के हिसाब से तो ये रिट्रेस मार रही है। हाँ, पुट बन रही है सर। यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके गिर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब ये जो यस उठ सर। रही है ये तो रिट्रेस काउंट आएगी। अगर डाउन ट्रेंड में है तो इसको ऐसे घूम के और नीचे जाना है। सर ये नीचे ही आ रहा अभी भी। नीचे जा रहा है सर। देखते हैं। कॉल को छोड़ दे सर, ऐसे रख लेंगे कॉल को, फिर रख निकाल लेंगे क्या। छोड़ दीजिए दोनों ही। ओके। मैं सबसे पहले बैंक निफ्टी से भागता हूँ। निफ्टी की कॉल पुट दोनों ही रखेंगे। हाँ, बैंक निफ्टी नेगेटिव बन रही है सर। बैंक निफ्टी नेगेटिव बन रहा है, आज बैंक निफ्टी की धुलाई हो सकती है उल्टा साइड में। एचडीएफसी देखिए सर, एचडीएफसी क्या है।
HDFC। सर निफ्टी का तो हीट मैप एकदम हरा भरा है, एकदम रिलायंस डाउन में है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड डाउन में, बाकी सब हरे भरे है निफ्टी में। इसीलिए तो कॉल पुट कुछ नहीं काट रहा, देखता हूँ। और निफ्टी बैंक भी पूरा हरा भरा है सर, पूरे के पूरे हरे भरे है। कॉल पुट दोनों ही रखा हूँ, देखता हूँ। 3:15 में डिसीजन लूंगा, अभी नहीं। क्या हो क्या रहा है पहले देखते हैं। पाँच सौ हजार लगी हुई है ना, इसलिए टेंशन नहीं है। 10-20 हजार लगा होता तो टेंशन होता। मार्केट को जहां भागना है भागने दीजिए। जो जीता वो सिकंदर। बैठ के देखते हैं जीतता कौन है। ग्रीन जीतता है या रेड। आज अगर बुलिश होना है, भयंकर बुलिश होना चाहिए इसको। मतलब जितना स्पीड से गिरी, गैप डाउन मार के उतना स्पीड में बाई आके बड़ा वाला ग्रीन करके छोड़ना चाहिए। ये पिद्दी पिद्दी छोटे छोटे ट्रेडिंग नहीं। अगर पिद्दी पिद्दी छोटे छोटे ट्रेडिंग करके कैंडल लेके आएगा, एक तो प्रीमियम गलेगा, ऊपर से बायर में दम नहीं है, ये समझ में आएगा। प्रीमियम इतना हाई है कि गेम खेलने में भी तकलीफ होता है। इंट्राडे में देखेंगे सिग्नल क्या है। हाई लो हाई अप ट्रेंड की सिग्नल है। कल ये यहाँ तक था, फिर यहाँ गया, आज इधर गई। सिर्फ सेल बोलने से नहीं होगा, रिवर्स चाहिए। क्लाउड क्या बोलता है, क्लाउड।
क्लाउड बोलता है डाउनटेड में। क्लाउड बोल रहा है डाउनटेड में है। इसकी क्लाउड क्या बोलता है? ये हिल रहा है कि नहीं? SGX शायद ना। प्राइस हिल तो नहीं रहा है। सर एक्सजीएस में डे का कैंडल नहीं बन रहा, पर 15 मिनट में वो चल रहा थोड़ा बहुत। कहाँ चल रहा है? टाइमर आएगा ना, निफ्टी में डाल दीजिए। देखिए ये 443 टाइमर आई है, उसमें टाइमर नहीं है, इसमें टाइमर नहीं है, ये हिल नहीं रहा, बंद है। सर वो तो देख रहे हैं, पर वो कैंडल में टाइम दिखा रहा था 20 का। ये रेड जोन के यहाँ से बेस्ट सेल बनेगा। क्लाउड्स बदल गए। बैंक निफ्टी भी अगर उठेगी तो क्लाउड्स तक जाएगी। क्लाउड्स के हिसाब से जो पुट लेना चाहिए था, वो पुट ये लेना चाहिए, 21,250 वाला। देखते हैं 21,250 की पुट की वैल्यू क्या है। निफ्टी 21,250, 25 जनवरी की पुट 21 रुपया चल रहा है। अरे पी साइड में ही घुस रहा है। रेट आके बॉडी बढ़ा रही है। फिफ्टीन मिनट वाला डाल देते हैं। सर वो जो इंडिकेटर अभी आप निकाले ना, उसके बारे में थोड़ा समझाइए ना। कौन सा? अभी आपने क्लाउड। क्लाउड क्लाउड वो कैसे काम करता है, उसको कैसे रीड करना है? फिलहाल तो ये देखिए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या किया जाए।
ब्लू लाइन के नीचे है, रेड बन रही है। ब्लू लाइन से ट्रेड बनता है तो अच्छा बनता है। घूमर रे घूमर रे। चलिए पी साइड में फिर से भागना चालू। पी साइड में फिर से भागना चालू। ये स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है और ये स्टॉप लॉस है। अगर इसको ऐसे करके गिरा के इसको खा गया तो सिग्नल सेल वैलिड आ जाएगी। ऊपर से मेजर टाइप की जो कैंडल है वो भी आराम से समझ में ही आ रहा है। ऊपर की शैडो ज़्यादा लंबा है, एक स्विंग लेगा तो और बेहतर समझ में आएगा। इसको यहाँ से हटाते हैं, डेली पे ही चलते हैं। डेली पे ही चलेंगे, साथ में ये अर्ली सेटअप जो है इसको डाल देंगे। इसी से बहुत आराम से समझ में आता है। ओपन से रेड बन रही है, नीचे की साइड झुक रही है, बॉडी बढ़ रहा है, शैडो डिक्रीज हो रहा है। अगर आज के दिन प्रीवियस कैंडल को रिवर्स किया तो फिर तो नीचे की खैर नहीं। 750 के नीचे फर्स्ट टारगेट 500, 500 के नीचे 250। उधर बैंक निफ्टी में देखेंगे, बैंक निफ्टी भी नीचे घुस रहा है क्या? बैंक निफ्टी भी नीचे घुस रहा है, मतलब ये ऊपर तक उठ के अगर ये भी घुसेगी और वो भी घुसेगी, दोनों नीचे घुसेगा। बैंक निफ्टी के पास यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ है, तो ये यहाँ तक की गैप को फिल करने के लिए आराम से आ सकता है। निफ्टी में तो गैप की कोई खबर ही नहीं। अगर निफ्टी भयंकर गिरता है तो गैप फिल करने के लिए यहाँ तक आ सकता है। ये हम डाल के बैठे हुए हैं, इसको हटाएंगे कि रखेंगे? रखेंगे तो चलेगा, हटाएंगे तो चलेगा। जो आप पूछ रहे थे, क्लाउड कैसे काम करता है। क्लाउड जब तक ग्रीन हो के बैठेगी, ये जब तक ग्रीन 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 ग्रीन, तब तक ओनली बाई 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 टेक्ट। ये रेड में नीचे आपको सेल नहीं मारना बल्कि ग्रीन से बाई मारना है। अब क्लाउड्स चेंज हो गई तो अब ट्रेंड अप नहीं है, अब ट्रेंड डाउन है। अभी ये मौका मिलेगा तो आपको सीपी सीपी सीपी, यही चैप्टर है। फिर से क्लाउड्स चेंज हो जाएगी, जैसे कि ये डाउन 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 डाउन, क्लाउड्स चेंज हो गई, फिर मार्केट अप में गई, वैसे अब क्लाउड चेंज हो गई, अब मार्केट डाउन।
ये ऐसे काम करता है। ओके। ये ऊपर से बेरिश हो रही है ईयरली में भी देख रहे हैं, उसके साथ अगर इसको जोड़ देंगे तो फिर और अच्छा समझ में आ जाता है। ईयरली फिगर बढ़ रही किस साइड में बढ़ रहा है? ईयरली फिगर तो रेड साइड में बढ़ रही है। अगर ये और आगे बढ़ेगी तो इसको रिवर्स कर ही देगा। अगर इसकी रिवर्स हो गई तो स्विंग्स जो है वो यहाँ पे क्या लिया उसने, रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या लिया, सपोर्ट। अब ये कहाँ उठ रही थी, ऊपर। प्रीवियस बार जब ऊपर उठी थी तो क्या लिया उसने, रेजिस्टेंस। इस बार ऊपर उठ के वो क्या खा रही रेजिस्टेंस कहाँ पे, ओपन पे वहां से क्या हो रही, घूम रही है। घूमेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे। किसके नीचे, इसके नीचे। अब इसकी वैल्यू कितना है, 21,289। इसीलिए मैंने एक लॉट 21,250 की पुट बाई करके छोड़ भी दिया। पहले कॉल पुट 2 था, वो है। अब एक लॉट और इसकी छोड़ दिए लेके 25 तारीख तक तो चुपचाप देखेंगे, जो होगा होगा। पुट हीरो जीरो, कॉल हीरो जीरो, जो होगा होगा, देखेंगे। अभी जो चीज निफ्टी में होना चाहिए, बैंक निफ्टी में जैसे बड़ा वाला फटाक से गिर गई ना, वैसा वाला मूव निफ्टी में होना चाहिए। आज अगर रेड में क्लोज भी मारा, गैप डाउन आने की चांस ज्यादा होगा। रेड के बाद रेड को रिवर्स मारने के लिए थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगी मार्केट को। कल के कैंडल के हिसाब से और डायरेक्शन के हिसाब से थोड़ा सा लग रहा था कि गैप अप ओपन मारेगा, वो तो मारा। गैप अप ओपन होने के बाद फिगर अगर रेड आएगा तो ये तो सीधा रेजिस्टेंस को दिखाएगा। ऊपर से क्लाउड बेरिश वाला है, ईयरली फिगर नीचे की साइड बढ़ रही है। इसकी जो काउंटिंग आएगा वो काउंटिंग आएगा, ये हाई, ये लो, ये लोअर हाई काउंटिंग आएगा। और उसके बाद और नीचे गिर गया तो बस जाओ बेचारा, लोअर लो मारो। अब जब भी डाउन ट्रेंड में होता है, ये सिर्फ मौका मिला तो नीचे की ओर मुंह घुसा देता है। यहाँ से कलर्स बदले, मौका मिला तो नीचे 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 नीचे। फिर ये जो रिट्रेस लिया, ये पूरा रिट्रेस है। उसके अंदर एक दो तीन घुमा के फिर पटकती है तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ये जो उठी, ये स्विंग के हिसाब से काउंटिंग आएगी देखते हैं क्या होता है। 20,265 गैप को फिल करने के लिए उतरना पड़ेगा।
बोलिए महेश जी, कुछ समझ में आया? हाँ समझ रहा हूँ सर। वो जो क्लाउड में डिफरेंट लाइन्स है ना, वो क्या दर्शाते हैं? वो जोन दिखाता है ना, फिबोनाची के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन है। ओके, हाँ हाँ। ये रिट्रेसमेंट है। अगर यहाँ से ये मूव हुआ है तो ये इसकी रिट्रेसमेंट की 4 जोन है। वहां से भाई, फिर रिट्रेस, फिर हाई। तो ये जोन जब तक नहीं तोड़ेगा वो बेरिश नहीं है। अकॉर्डिंग टेक्निकल आप यहाँ से देखेंगे, ये हाई, ये लो, लोअर हाई, लोअर लो, तो आपको लगेगा कि ट्रेंड डाउन हो चुकी है। ट्रेंड डाउन हो चुकी है, लेकिन नहीं हुआ। जब तक क्लाउड नहीं तोड़ेगा ट्रेंड डाउन नहीं है, वो करेक्शन है। ओके। अब टेक्निकल लोग बोलते हैं ना, ये डाउन टेन है। 2 स्विंग्स देख लिए तो बस डाउन टेन लग गई। डाउन टेन बोल के सेल्टेड मारेगा और वहां से अगला पूरा उठा देगी। टेक्निकल फ्लॉप हो जाएगा क्यों बोलते हैं? टेक्निकल काम नहीं करता मार्केट में। तो इसका मतलब आज का जो कैंडल बना है वो मिडिल लाइन के अंदर ही बना है, नीचे ही? अभी देखिए, क्लाउड अगर डाउन है तो जो क्लाउड है वो डाउन है। अगर ये डाउन है तो ये इसको रिवर्स मारेगा, इसकी फर्स्ट टारगेट यही आएगी। मतलब अभी टारगेट ये आएगा, इसके भी मार्केट नीचे जाने वाला होगा। मल्टी कंफर्मेशन ले रहे हैं ना इससे, एक दो कंफर्मेशन पे थोड़े ना काम कर रहे हैं। मल्टी कंफर्मेशन ले रहे हैं। एक तो क्लाउड देख रहे हैं, ऊपर से साल का कैंडल देख रहे हैं, फिर स्विंग देख रहे हैं, स्विंग के हिसाब भी देख रहे हैं कि किस टाइप की स्विंग है। ये रेजिस्टेंस लिया, ये सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर उठा। ओपन के ऊपर उठ ही नहीं पा रहा है। अगर ओपन के ऊपर जाएगी तो हाई तक जाना पड़ेगा। अगर ओपन से ही घूम के नीचे की ओर जाएगी तो लो तक जाना पड़ेगा। अभी हम लोग मिड पॉइंट पे है। अब देखते हैं, यहाँ पे एक्चुअली एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन चलिए छोड़ दीजिए। 500 हजार 1,500 करके उस पे ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्क लेंगे, उतना चलेगा। पैसा डालेंगे तो रिस्क तो होगा। अब हाई से होगी तो सेल मारने में मजा आएगा, लो से मारेंगे तो बाई। लेकिन जब ओपन के इधर में होगी तो ना हाई में है ना लो में है, ये तो बेचारा बीच में फंसा हुआ है। अब बीच में फंसा होने से नो ट्रेड करना सबसे अच्छा है। इसीलिए कॉल पुट जो भी आप लोगों की कैरी है उसको बोल रहा हूँ कि छोड़ दीजिए उसको। मतलब एक काटेंगे दूसरा रखेंगे, वो गलती हो जाएगी। हेज है, हेज ही रहने दीजिए। जिस साइड भागना है भागने दीजिए। 3:15 तक तो समझ आ जाएगा किस साइड भाग रही है। ओपनिंग पे हेजिंग सिस्टम चलता है। हाई या लो से वन साइडेड डिसीजन आती है। हाई से सेल, लो से बाई। लेकिन बीच में वहां कोई डिसीजन नहीं होता। अब जैसा फिगर बढ़ रही है, अगर ये फिगर बढ़ता गया तो इसकी बॉडी बढ़ जाएगी, शेडो डिक्रीज हो जाएगी। अब देखते हैं रियल में वैसा होता है कि नहीं होता है। 31 डे के हिसाब से तो ये लाइन 14 फरवरी तक अपने को ट्रेड करना ही नहीं है। लेकिन फिर भी घुस रहे हैं, चलिए। छोटा मोटा 500 हजार की एक छोटा मोटा पोजीशन बना रहे। बड़ा मेरा पोजीशन ये बन। इंट्राडे चक्कर में लॉस ही होता जा रहा है सर। प्रॉफिट तो लिया मैंने, अभी मैं वो वैलेंटाइन डे के लिए इंतजार कर रहा हूँ। अभी जो पोजीशन कॉल या पुट आप लिए हैं उसी को रखिए ना, ओवर ट्रेडिंग अवॉइड हो जाएगी।
सर मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, जो अभी तक हुआ है इंट्राडे के चक्कर में हुआ है। हम्म अभी तो लास्ट टाइम से बात किया ना, तब से मैंने वो रोक दिया, क्या बोलते हैं, ओवर ट्रेडिंग रोक दिया मैंने। हम्म अभी जो है पोजीशन वो है। छोड़ दीजिए, एक्चुअली इसको घूरना नहीं होता है। 3:15 पे आके देखिए किस साइड चली। जिस हम्म साइड चल रही है उस साइड रखिए, जो साइड नहीं चल रही है उसको काट दीजिए। उसमें लॉस हम्म जितना हो रही है ठीक है, लॉस बुक या फिर वो जीरो हो जाए अपने आप से। हम्म। अब साइड पता होगा तो ट्रेड करने में मजा आएगा कि किस साइड की चल रही है मार्केट। उस साइड की ठोकेंगे तो पैसा आएगा। और ओपनिंग टाइम के बाद से प्राइस ऐसे ही काम करता है कि एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा। वो अपना फिगर किस साइड की है वो किसी को समझने देगा नहीं। धीरे धीरे उसकी फिगर क्लियर होता जाएगा। अभी जो स्विंग्स है या ट्रेंड है, ये किसी ट्रेंड में है। अब ट्रेंड खत्म किया, डाउन ट्रेंड चालू किया। डाउन ट्रेंड की अभी भी मूवमेंट जो है, जैसे अप ट्रेंड चालू किया था, अप ट्रेंड के अंदर वो डिप मारा, देन मूव आ गई। तो अभी अगर ये डाउन ट्रेंड है तो इसने डिप मारा, ये रैली आई। अब जैसे मूवमेंट आएगी ये सारे क्लाउड्स ऐसे झुक जाएंगे रेड ऊपर के। देखते हैं बैठ के। देखने के अलावा तो कोई और चॉइस है नहीं, तो बैठ के चुपचाप देखते ही है। देखते देखते समझ में आ जाएगा चीज, फिर ठोक देना है। लीजिए, मैं जो पुट लिया था उसमें तो 24 पे शायद लिया था, अभी 26 चल रही है। जो ये वाला पुट लिया 21,250 वाला, 22,250 की कॉल की वैल्यू 9 रुपया 95, और 20,900 की पुट की वैल्यू 9 रुपया। 8 तक डीके मारा, डीके मार के 9 आ गई। और वो डीके मार के अभी भी 9 रुपया 90 पे है कॉल का। देखते। सर एक डीके में पैसा चला जा रहा है सर, ये तो बढ़ रहा है नहीं, लेकिन डीके में पैसा चला जा रहा है। ऑप्शन ट्रेडिंग करना इसीलिए रिटेलर ट्रेडर लोगों के लिए अच्छा नहीं है। इसी चीज को आप किसी और स्क्रिप्ट में जाके काम करेंगे तो उसमें डीके नहीं होगा। उसमें इंट्राडे मारिए, कोई भी उठाइए स्क्रिप्ट, उसमें भी सेम टू सेम फिगर बढ़ेगी घटेगी, स्विंग सेम टू सेम होगी। तो उसमें डीके की लफड़ा नहीं होगा ना। यहाँ पे तो इक्विटी डीके ऑप्शन में भी फैक्टर में, डीके रहते हैं ना? ऑप्शन के अंदर काम करेंगे तो डीके होगा ही। तो फिर इक्विटी में डायरेक्ट डालेंगे तो फुल पैसा देना पड़ेगा। क्यों, आप रिलायंस में जाइए। 2,50,000 का एक शेयर है। आप रिलायंस इंडस्ट्रीज पे चले जाइए, भारती एयरटेल पे चले जाइए, उसमें चले जाइए। सेल बोला है चुपचाप से सेल ट्रेड मारिए, जैसे ये ऊपर उठता है चुपचाप से सेल मार के बैठ जाइए। अभी इंट्राडे करने के लिए इसमें कैपिटल कितना चाहिए वो देख लीजिए। 5-10 हजार, 10 हजार अगर होगा तो ब्रोकर आपको मार्जिन देगा। इंट्राडे के लिए मार्जिन दे देगा वो। हम्म ऊपर से परफेक्ट अगर इसमें कैंडल। डीके नाम का कोई चीज नहीं है ना, इसमें या हाँ, तो इसमें आपकी डीके सीधा नहीं। लॉस आएगी सीधा प्रॉफिट आएगा, उसमें डीके बराबर। फैक्टर कोई फैक्टर नहीं है। फैक्टर नहीं, 1 रुपया बढ़ता है तो 1 रुपया लॉस, हाँ, एक 1 रुपया रुपया बढ़ेगा तो प्रॉफिट। 1 रुपया ही प्रॉफिट, 1 रुपया प्रॉफिट। घटेगा तो 1 रुपया लॉस। अभी निफ्टी में कहीं हिला नहीं उस वजह से लॉस। हम्म अगर ये कहीं नहीं हिलेगा तो कारण क्या है लॉस खाने की, कि हिला नहीं ये कारण है। हम्म। ये मोमेंटम ट्रेड है, कि मोमेंटम आ गया तो अच्छा है, मोमेंट निकल गई तो बस चुना लग गई। ऑप्शन में एक्चुअली अगर ट्रेड करना है तो आपको रिवर्स ट्रेड ज्यादा अटेंड करना है। ऑप्शन की नियम ये है कि पैसा डालिए और छोड़ दीजिए उसको।
वो जीरो होए हीरो होए होने दीजिए। एक तो शॉर्ट बहुत छोटा अमाउंट डाल दीजिए उसमें, 500 1000 1500 ऐसा कुछ, और सबसे ज्यादा लंबा खेलने के चक्कर में जाइए। मतलब वो अगर जीरो भी हो जाए तो आप टिके रहिए, और वो हीरो हो रही है तब भी बने रहिए। जो भी ट्रेड अटेंड होएगी वो होगी रिवर्स ट्रेड। मतलब आप हाँ ओपनिंग वाला ट्रेड नहीं मारेंगे, या तो हाई पकड़ोगे या फिर लो पकड़ोगे। अभी मार्केट जैसे के अंदर में जो ट्रेड हो रही है, ये हाई के ऊपर मारा क्या, हायर हाई, इस लो के नीचे मारा क्या, लोअर लो। तो अभी मार्केट की स्टेप्स कैसा है, मार्केट की अप वाला स्टेप ऐसा होता है, ये अप वाला है, और ये डाउन वाला स्टेप है। अभी मार्केट दोनों स्टेप में ही मार रही है। अप होती तो ऐसे जाती, और डाउन होता है तो ऐसे आता है। लेकिन अभी ये कौन सा मार रही है, ऊपर भी मार रहा है नीचे भी मार रहा है। किसी एक साइड की तो इसको होना पड़ेगा ना, या तो अप ट्रेंड में जाना पड़ेगा या फिर डाउन ट्रेंड में आना पड़ेगा, किसी एक ट्रेंड में जाना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये एक तरीके से साइड वेज के अंदर में ही घुस के बैठी हुई है। अभी थर्ड वेव का इंतजार करना पड़ेगा सर लंबे अभी ट्रेड के लिए। स्विंग देख के स्विंग ट्रेड नहीं कर सकते आप, स्विंग देख के स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बल्कि बड़ा वाला कैंडल देख के उस पे ट्रेड कर सकते हो। अभी ये जो स्विंग है, हायर हाई हायर लो, ये उलझा के रखा हुआ है लोगों को। लेकिन ये जो फिगर है, ये ओपन, ओपन से मार्केट किस साइड जा रहा है, नीचे की साइड या ऊपर की साइड। ओपन से मार्केट नीचे की साइड जा रही है, तो आप सीधा सीधा डाउन वाला ट्रेड मारेंगे। तो ये जो कैंडल है ये आपको धोखा नहीं देगा। अच्छा बाकी मंथली कैंडल। स्विंग, हाँ ईयरली कैंडल, ये आपको धोखा नहीं देगा। बाकी ये स्विंग ट्रेंड, हायर हाई हायर लो, ये सब धोखा दे रही है। 31 डे तक ये धोखा देने की जगह ही है। माया जाल आपको पता है नहीं, उसको डाल देंगे तो आपको साफ साफ उसकी चार्ट पे दिख जाएगा। कल के जैसे करेगा क्या सर, आज भी इसी लग रहा है, रफ्तार नहीं है, फर्टिलिटी नहीं है, और एक ही जगह पे खेल रहा है। कल 100 पॉइंट में ही खेला था, 100 पॉइंट के बीच में ही। आज भी नीचे ऊपर ही हो। आप देख रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन एक्शन नहीं लेंगे, क्या समझे आप। हाँ सर, वो दो लेके रखा है, बस ऐसे ही रखा हाँ, है। वही समझा रहे हैं कि आपको जो लग रही है वो आपको लग रही है, लेकिन उसके लगने से आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। कुछ ना तो जोड़ेंगे ना कुछ काटेंगे, जो हो रही है होने देते। इस जगह पे जो सीधा सीधा डिसीजन आ रही है, वो सीधा डिसीजन ये आ रही है कि हम हाई पे होते तो सेल लेते, अगर हम लोग लो पे होते तो बाई मारते। तो हम लोग है कहाँ, ना हाई में है ना लो में है, अदर हम अदर लोग तो बीच। इधर में है, ओपन के इधर। इधर कौन सा ट्रेड मारना चाहिए। इधर कुछ नहीं करना चाहिए। इसीलिए डिसीजन आपको वही बोल रहे हैं, जो हो रही है होने दो, आप कुछ नहीं करोगे। अगर कुछ करने के चक्कर में जाएंगे, एक ही चीज होगी, वो है ओवर ट्रेडिंग। इसको भी काटा, उसको ले लिया, उसको काटा, उसको ले लिया, फिर से लेना और छोड़ने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग। पैसे के जैसा पैसा बहता गया, एक्शन में हम करते गए, ओवर ट्रेडिंग होता गया। उससे अच्छा छोड़ दीजिए, जो होगा होगा। आज जो होगा होगा, आने वाला
सोमवार मंगलवार के दिन जो होगा होगा, जो भी होगा देख ही लेंगे। क्या समझे? एक चीज तो नहीं होगा ना ओवर ट्रेडिंग। अगर रिवर्स मार देता है साफ साफ समझ में आ जाएगा, पी साइड में जिंदाबाद, तो सी काट के पी 3.15 पे समझ ही जाएंगे। फॉर्मूला 315 3.15 तक समझ आ ही जाएगा। बॉडी बढ़ रहा है कि शेडो बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है वो दिखता ही है, तो टेंशन भी लेना नहीं है। तो चुपचाप से एक ही काम करना है, कुछ ना करो, जितना हो सके कुछ ना करो। बस यही करो, कुछ ना कुछ करना है, बीमारी बन जाता है। उससे अच्छा है कि आप इंडिकेटर भी हटाओ और चुपचाप से प्राइस एक्शन देखो। आज के दिन की कैंडल क्या बन रहा है? रेड। अब ये देखिए रिवर्स मारता कि नहीं। अगर रिवर्स मारा तो इसके भी नीचे गया समझिए। तेरी आंखों का यो काजल, मन करे से मुझको पागल। क्या गाना है ये? वैसा ही। इसकी ऊपर नीचे चलने से दिमाग हिलता है, और कल जितना के दिमाग क्लोजिंग तक आके ऊपर जा रहा है सिर्फ वो, कल देखिए, के क्लोजिंग को तोड़ने पर। अभी तो सिर्फ 10 बजी हुई है, 3.15 तो बाकी है। सेलर का प्रेशर तो है, तोड़ना चाहिए। महेश जी, ट्रेडिंग का मतलब क्या है बोलिए? पैसा जमाना। ट्रेडिंग का मतलब है हाथ पे हाथ रख के धरे बैठे रहना। एक बार घुस के कुछ ना करना, पैसा वैसे मगरमच्छ, मिलेगा। मगरमच्छ वाली कहानी सर, मगरमच्छ हाँ, बन के बैठे रहना। शिकार का इंतजार करना, जैसे शिकार आते झपटना। हर एक जगह पे खुजली नहीं करना, चुपचाप से बैठ के देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए, समझ में बात आ जाएगी, घुस जाइए, घुस के लपेट में लेके फिर बैठे रहिए, बैठ के प्रॉफिट देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए, फिर जहां से लगेगा नहीं यहाँ तक प्रॉफिट घट रही है, ये वो उल्टा कुछ हो रही है, वहां से हट जाइए। अभी ये फ्लैट हो गया, अभी ये फ्लैट हो गया, क्या समझे? ये दिखा रहा था ऊपर का, यहाँ तक, वहां से घट के नीचे आ गई, फ्लैट हो गई, और अगर नीचे जाएगी तो ये मुड़ जाएगी, मतलब ये जो स्विंग्स है ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो गई तो समझ लीजिए ये नीचे जाएगा। जाओ जाओ, भैंस पानी में जाओ, गया भैंस पानी में, जाओ नीचे जाओ। अब बस अचानक से गिर जाए मार्केट अगला दिन, आज के दिन नहीं, आज के दिन भी अगर रिवर्स मारता है तो अच्छा है, और अगला दिन अचानक से गैप डाउन मार दिए तो और अच्छा है। क्या समझे अब? रुकिए एक मिनट। कौन सा रिवर्स मार रहा है? ये रहा चार्ट, ये रिवर्स हो रही है, कौन सा वाला? सर सिंपल ग्रीन। ये वाला रिवर्स हो रही है। सर कॉल रखे अभी भी, निकाले कॉल को। आपकी मर्जी, मैं तो रखा हूं, क्योंकि 3.15 पे ही मैं काटूंगा, आज जीरो होने वाला है नहीं, दो चार कुछ बचेंगे। उतने में ठीक है सर, काटेंगे। जबकि एनालिसिस क्या रहेगी सही।
तब तक ये शेडो मार के ऊपर नहीं जाएगा, ये किसने बोला? जा भी सकता है। मैंने काटा फिर फटाक से भाई, काटने के बाद मैं बेवकूफ वो नहीं करूंगा 3-15। समझे? अभी इसीलिए लगने पे काम नहीं करेंगे, जो होगी देख डन डन लेंगे। सर, राइट राइट। अभी ये शेडो मार के ऊपर नहीं जाएगा, ये किसने बोला? हाँ लग रहा है ये इसके जैसा, लेकिन बंद हुआ है क्या? ये तो बंद होने के बाद रिजल्ट है। अब बंद कहाँ हुआ? बंद तो नहीं हुआ। तो कुछ भी हो सकती है, क्या पता यहाँ से लंबा शेडो बना के इधर भागना चालू कर दे। अगर शेडो बना के ऊपर भागना चालू कर दिए तो कॉल पुट दोनों के हिसाब से कॉल को काट दिए लॉस में, पुट को प्रॉफिट बुक नहीं किए, फिर पुट घट गई कॉल बढ़ गई। हम तो दोनों साइड से पिटे। ठीक है ना, 3-15 पे देख लेंगे। कैंडल्स की इंटरप्रिटेशन 3:15 में बेस्ट है। जो जजमेंट देना है वो 3:15 पे दीजिए, नहीं तो कहानी ऐसा भी हो सकता है। ये तो रिवर्स है, ये भी रिवर्स है। क्या ये रिवर्स है? ये तो रिवर्स नहीं है, ये रिवर्स नहीं है। तो वैसे ही इसको इसके नीचे क्लोज मारना पड़ेगा। कहाँ मारा? अभी तक तो नहीं मारा। कॉल से हट जाएंगे अगला दिन इधर। फिर बोलेगे काश रखता तो, काश रखता तो नहीं, उसको रखो। और जितना कुछ ना करेंगे उतना अच्छा है। वही बेस्ट लग रहा है सर, इंट्राडे स्कैल्पिंग के बजाय 3:15 को अच्छे से कैंडल स्टडी कर लेना, कन्विक्शन अच्छा है तो बीटीएसटी एसटीबीटी कर लेना बेटर रहेगा। वही अच्छे अभी से एक 10 देखिए लॉट ये 5 जैसे लॉट। क्लोज मार दिया, हाँ कंफर्म हो गया हाँ। रिवर्स। मेजर टाइप की कैंडल देखिए, इसकी सीधा इंटेंशन है अगला नीचे जाएगा। वो गया अभी। अब इसकी कन्वेंशन ये है कि ये ऊपर उठाएगा तो अगला दिन उठा। अभी तक गिरने के लिए सिर्फ यहाँ तक आना काफी नहीं है, उसके नीचे क्लोज भी मारना है। अभी तक तो नहीं मारा, तो ठीक है, कॉल है पुट है दोनों की है। 3:15 में जजमेंट मारेंगे, तब तक कुछ नहीं करेंगे। जो हो रहा है होने दीजिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। क्योंकि ये जो बोल के जाएगा उससे अगला दिन की पता चल जाएगा ना, तो अगला दिन के लिए हम लोग रेडी हो जाएंगे। गलती यही हो जाती है कि ये स्लाइड देख के हम लोग एकदम आंखें बंद कर देते हैं कि चलो अब तो यही है। अरे यही होने के लिए 3:15 की जरूरत पड़ता है। अभी तो 10:15 हुई है, 3:15 कहाँ हुआ? जब तक 3:15 नहीं तब तक एकदम श्योरिटी नहीं। जहाँ डाउट है वहां चुपचाप से दोनों लेके बैठे हुए हैं, हेज है। ठीक है, जाएगा तो दोनों ही जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या जाएगा? 1000। 25 तारीख तक तो कुछ नहीं करेंगे ना। हर रोज 200 करके अगर लॉस खाएंगे 5 दिन, 1000 रुपया लॉस है। ठीक है, कम से कम मार्केट कहीं तो जाए। अगर मार्केट ऊपर जाएगा, मान के चलिए यहाँ पे चला जाएगा, तो ये वाला ही तो लेके बैठे हैं। अगर मार्केट इसके नीचे जाएगी तो ये वाला लेके बैठे हुए हैं। कहीं जाए तो सही। अगर कहीं नहीं जाएगा, इसी के अंदर में घुसर फुसर मारेगा तो चलो बैड लक। ये बैड लक है। बैड लक बोले तो 31 डे सेशन के अंदर की ये बैड लक है। नेक्स्ट 31 डे सेशन के अंदर वो इस तरह इस टाइप से नहीं चल पाएगा। जो भी इसकी मूवमेंट है उसको क्लियर करना पड़ेगा। इंट्राडे के अंदर दिमाग चाटने वाला जोन पे आ गया है क्या? इसको उड़ाते हैं, इसकी सेटअप डेली में डालते हैं तो समझ में आ जाएगा।
यहाँ कहीं होती है 25%, यहाँ होता है 75%। अभी तक तो साइडवेज जोन के अंदर घुसा नहीं। ये हाई, ये लो, फिर ये शेडो मार रही है। ब्लू लाइन यहाँ प्लॉट हुआ है, ब्लू लाइन के नीचे ही ट्रेंड मार रहा है। यहाँ से ट्रेंड लाइन प्लॉट होगा, ट्रेंड लाइन प्लॉट होगा। झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई। ये अगर ऐसे आता है तो फिर मजा आएगी। क्या समझे? ओपन के ऊपर क्या दिखाया? ग्रीन। ग्रीन दिखा के नीचे पटक दिया। क्या दिख रही है? रेड। रेड दिखा के कहाँ उठा रही है? ऊपर। जैसे ईयरली में हो रही है वैसा डेली में हो रहा है। क्या अपनी ओपन के ऊपर जाएगी तो क्या दिखेगी? ग्रीन। ओपन के नीचे जाएगी तो क्या दिखेगी? रेड। और रेड दिखा के फिर से उठा देंगे तो फिर से ग्रीन। फिर से वहां से गिरा देंगे तो फिर से रेड। देख देख के दिमाग की दही इंसान खुद ब खुद अपने आप से खराब कर देगा करना नहीं पड़ेगा। इसलिए जहां भाग रहा है भागने देते हैं। ये जो पॉइंट है ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये सपोर्ट पॉइंट है। अब जो चीज चल रही है ये इसकी स्विंग है, ये स्विंग है। तो अभी ये जो लगा रही है ये हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अभी हायर लो, इसके नीचे लो कहाँ लगाया हायर लो लगाया नहीं। अगर ये ऐसे करके ऐसे बदलना चालू कर दिया तो ये तब इसके भी नीचे चला जाएगा, फिर इसके भी नीचे चला जाएगा। अब वो होने के लिए वेट करिए। अभी अगर इसको बहुत बुलिश होना है तो हो जाओ। अब बहुत बुलिश होके कहाँ जाएगा? यहाँ तक जाएगा। तो वही तो लेके बैठे हैं सी में ये लेके बैठे हैं। अगर ये यहाँ से यू टर्न मार के इन सारे के नीचे चला जाना चाहता है, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? यहाँ तक आएगा। वही तो लेके बैठे हैं क्या समझे? ये लेके बैठे हैं सी में और ये लेके बैठे हैं पी में अब जिधर मर्जी उधर जाओ 25 तारीख तक अगर ये ऐसे करके ऐसे करता गया तो हालत खराब। अगर मूवमेंट इस साइड की हो गई तो ठीक है, और मूवमेंट मूवमेंट अगर इस साइड की आ गई तो ठीक है। अगर ये इधर में ऐसा करता गया तो अपन पिटे। चलिए जो भी होगा देखेंगे। कम से कम 25 जनवरी तक तो रहेंगे। सी या पी, जो भी होगा देख लेंगे। यहाँ पे तो इसने काफी बार ऐसे लफड़ा मारा है। अभी उसी जगह के अंदर में घुस के फिर से अगर लफड़ा मारा तो पिटाई होएगी नहीं हुआ, एक साइड निकला तो ठीक है। और जितना हो सके कुछ कम करिए, मतलब ना करिए। जितना नहीं करेंगे उतना सही है, जितना ज्यादा करेंगे उतना कैपिटल गायब। 25 तारीख तक जो होगा देखेंगे। अब जो चीज समझ में आ रहा है, ये क्या समझ में आ रहा है? ये चीज क्या समझ आ रही है? सप्लाई जोन सर। ये सप्लाई जोन नहीं है, ये अभी तो सप्लाई क्या जोन सप्लाई जोन है? ये सप्लाई जोन नहीं है, ये है, ये चीज है, ये चीज है। एक जोन बना के फॉल्स ब्रेकआउट मारना, फॉल्स ब्रेकडाउन मारना, यहाँ पे जैसे मारा फॉल्स ब्रेकडाउन मारना, मतलब ये साइडवेज की इशारा मार रही है।
और अभी जो चार्ट पे चल रही है सेम टू सेम है। साइडवेज दिखा रही है, ये चीज फॉल्स है और ये चीज भी फॉल्स है। मेन जो मूव है वो है ये, दलदल में फंसा हुआ है। इसीलिए तो बोल रहे, हाई पे होते तो सेल मारता, लो पे होता तो बाई मारता। है किधर? ओपन पे, ओपन की ऊपर नीचे हिल रही है बस। ओपन के ऊपर नीचे हिलना कोई ट्रेडिंग नहीं होता है, वो भ्रम है, दिमाग चाटना है इसको। अब डेली टाइम फ्रेम में है तो आराम से समझ में आता है। ये इंडिकेटर को डेली में सेट किए हैं, उससे इसको 12 महीने में फिर से डाल देते हैं तो ये जो मूव मार रही है, ऐसा मूव क्यों मार रहा है ये? जो मूव है ऊपर जाके हाई लगाना, नीचे जाके लो लगाना, फिर हायर हाई मारना और हायर लो मारना। या तो मार्केट हाई लो हायर हाई हायर लो हायर हाई फॉर्मेशन में चलेगा, या फिर मार्केट लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में चलेगा। अब दोनों में से ना तो इस फॉर्मेशन में है ना इस फॉर्मेशन में है, तो किस फॉर्मेशन में है? अगर ये है, ये हाई ये लो ये, फिर इसको इसके ऊपर ऐसे निकलना था अप ट्रेंड के लिए। डाउन ट्रेंड है तो ये ऐसे, सॉरी, ऐसे 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 निकलना था। वो किसी में है ही नहीं, ना अप ट्रेंड में है ना डाउन ट्रेंड में है। समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो यहाँ आ जाइए। अगर फरवरी के 14 तारीख तक इस समय प्लॉट हुआ है तो उस बार भी फरवरी के 14 तारीख ही प्लॉट हुआ था। फॉर्मेशन क्या थी? नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। कौन सा ट्रेंड चल रही थी? ये कोई ट्रेंड नहीं है। अगला सेशन में गया, फिर देखिए मूवमेंट शार्प हुआ। जो भी मूवमेंट होगा वो शार्प होगा। मतलब फर्स्ट 31 डे तक ट्रेड अवॉइड करना सबसे ज्यादा अक्लमंदी है कोई भी साल की शुरू में। अब तो ये 2023 होगी, 2022, ये मूवमेंट क्लियर था फरवरी तक। लेकिन फिर भी यहाँ पे इसने नखड़ा मारा, ये नखड़ा इधर मारा। मतलब यही चीज मैं देखा, 6 साल से काम कर रहा हूँ तो 6 साल में मेरे को ये चीज समझ आ गया कि ये फरवरी तक काम करो और ना करो, ज्यादा अच्छा है। यहाँ से शार्प ओपन के ऊपर निकल गया तो हाई कट दिया। प्रणाम सर जी। प्रणाम। सर जी, अभी वो जो एक कैप्शन दिखाया था ना आपने 369 का हम्म चक्रा वाला, वो जो साइडवेज चक्रा, एक बार दिखाना जरा। इसमें पीछे भी और आगे भी मुझे लग रहा है उतने ही दिन का ट्रैप चल रहा है, तो सेम हमारे इधर अभी भी यही चलेगा। चलना तो चाहिए। क्योंकि चल। पीछे जब हम डिस्कस कर रहे थे आपके साथ हम्म कि ये जो पीछे वाला एरिया था जो ब्लॉक बनाया आपने, उसमें भी इतने दिन से ही वो उसी रेंज के अंदर था, बहुत बड़ी रेंज थी उसकी, उस रेंज के अंदर ही था, और वापस ये ब्रेकआउट करने के बाद फिर उसी रेंज के अंदर ही आ गया। तो फिर यही वो उतना ही दिन देगा, 7-8 दिन,
7-10 दिन। अभी इसके अंदर में जो रेंज बन के बैठी हुई है, घुसुर फुसुर मारना चालू किया यहाँ से यहाँ तक, ये जगह है इसकी घुसुर फुसुर मारने की। हम्म, अभी इसको आप छोटा करेंगे तो इसको और फिल्टर कर सकते हैं। उस घुसुर फुसुर में मेन एरिया इतनी सी आती है। हाँ, वो पीछे भी हमने यही डिस्कस किया था कि ये 7-8-10 दिन जो चल रहा है, इस रेंज को तोड़ेगा तभी कुछ होगा। लेकिन इस रेंज को एक बार इसने तोड़ा, वो ऊपर हाई मार दिया उसने और वापस वहीं पे आके फिर अटक गया। हल्का सा उसने नीचे का ब्रेकडाउन दिखाया कि नीचे जा रहा है, और वहां से फिर वापस उसी रेंज के अंदर ही आ गया। कि अच्छे से जब तक ये इस रेंज को नहीं तोड़ेगा तब तक नहीं होगा। ये 10 दिन तो चलेगा ही चलेगा। ऊपर से 1 फरवरी का भी आ रहा है, तो वो भी इसी रेंज के अंदर ही होएगा सर, मुझे लग रहा है ऐसे। देखिए, अपने को तो 31 डे तक इसके हिसाब से बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी के हिसाब से ट्रेड नहीं करना चाहिए। इंट्राडे स्कैल्पिंग और 1-2 दिन की पोजीशन बस, उससे ज्यादा इस जगह पे ज्यादा उम्मीद नहीं लगाना चाहिए कि बहुत कुछ मिलेगा। ये ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये एरिया डिके एरिया ही है, ज्यादा दूर कर लेते हैं तो वो डिके ही हो रहा है। प्रीमियम दोनों साइड में हाई है ना। कॉल का प्रीमियम भी हाई है, पुट का प्रीमियम भी वो हाई तो है। 1 फैब का आने वाला है ना सर, तो इस वजह से उसने प्रीमियम सारे हाई कर दिए, उसने सब प्रीमियम में हाइक मार दी है। अभी साइडवेज है तो अपने को साइडवेज को ट्रेड करना कैसे है। अब हम लोगों की जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट के हिसाब से आप हाई से सेल मारोगे और लो से बाई करोगे। बिल्कुल सर। अभी ये मिडिल में है तो एक लॉट कॉल वाला भी ले लिए, और ये तो लो है, इसकी प्रीमियम काफी हाई है, तो उसकी अगला वाला जो लो है ये वाला ये ले लिया, तो ये पी में है और ये सी में है। अगर मार्केट डायरेक्शन क्लियर करता है, मान के चलिए ये इस रेंज को तोड़ता है, अब या तो ऊपर की साइड तोड़ेगा या फिर नीचे की साइड तोड़ेगा। जब तक इसके अंदर में है, हर रोज आप इसके अंदर में स्कैल्पिंग इंट्राडे 5-10 पॉइंट खाने के लिए आ सकते हैं। लेकिन जो बड़ा मूव अपन पकड़ते हैं पूरा साल में, कि एक लॉट डालिए 10-15 हजार टोटल साल के हाँ, अंदर वो वाला कैपिटल, मूव नहीं है अभी खैर। अभी ये वो चीज नहीं है। अब मार्केट को समझ के काम करना होता है कि अभी ये पैसा डालेंगे तो मेरे को कितना देगा। अगर मार्केट देने के मूड में होगा तो देगा, मार्केट देने के मूड में है क्या, वो देने के मूड में है नहीं, लेकिन अपन लेने के मूड में है कैसे देगा। इसलिए दोनों उठा के चुपचाप बैठ गए, जो हो रही है होने देते हैं। लेकिन ये और अभी भी इसके बीच में 2-3 दिन इसी तरह से घिचर पिचर करता रहा तो और ज्यादा वो डिके ही खाएगा फिर। अभी 315 में जो कैंडल बनेगी उसकी तो कुछ अपनी पर्सनल कैरेक्टर होएगा ना, मेजर टाइप ऑफ हाँ, वो कैंडल तो की। फिर सुबह मॉर्निंग में फिर काटो उसको, हाँ वही बोल रहे हैं, 315 बस में इतना जाके ही। काट देंगे। अगर ये नीचे की शेडो ज्यादा लंबा रख रही है तो पुट काट देंगे। अगर बॉडी लंबा रख के छोड़ रही है तो कॉल काट देंगे। हम्म, अभी यहाँ दिन भर में कुछ ना कुछ लगेगी, लगने की वजह से कुछ ना कुछ करेंगे और फिर कैपिटल गैप। उससे अच्छा है बिल्कुल दोनों ही लेके बैठे हुए हैं, 3:15 पे डिसीजन लेना है तो घड़ी में 3:15 देखेंगे तब आएंगे। अभी टाइम पास करने के लिए बैठ के देख रहे हैं तो ठीक है, चुपचाप देखते ही रहो कुछ करो मत। हाँ सर, वो तो है ही खैर। मतलब मार्केट देख के अपने को डिसीजन कुछ नहीं लेना, डिसीजन पहले से फॉर्मेट रेडी। लिए तो दोनों लिए, किसी एक साइड की है नहीं, दोनों साइड की ही है। अब मार्केट जो करना चाहता है करने दो। एक्चुअल में इसकी रेंज बहुत बड़ी है ना सर, इस वजह से ये इंट्राडे में अच्छा काम करवा देता है। डेली टाइम फ्रेम की साइड वेज में रेंज बड़ा है, इसीलिए इंट्राडे स्कैल्पिंग में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। हाँ अगर सर, मैं वही देख इंट्राडे रही थी। की रेंज के ऊपर जाएंगे, उसकी रेंज नैरो रेंज होती है, उसमें आपको हाँ, वो कुछ तो नहीं मिलेगा। इंट्राडे में तो होएगी उसके तो। कल कल की जैसे देख लिए, कल मैंने शाम को देखा तो वो सारा का सारा इतना छोटे से रेंज में वो सारा, मेरे ख्याल से 50-100 पॉइंट में ही, 100 पॉइंट में ही उसने सारा निफ्टी को घुमाया कल। हम्म
3 राउंड घुमा दिया तो देखिए 150 पॉइंट आ गई। निफ्टी की ओवरऑल जो मूवमेंट है 150 से 200 पॉइंट की मूव है। मतलब वो हाँ एक तरफा अगर चले, वो अगर इस तरीके से कंटिन्यूअस में चलेगी तो 150 200 देगी, ऐसे कंटिन्यूअस में जाएगी तो 150 200 देगी। अगर इसी मूव को ऐसे घुमा दिए तो 3-4 राउंड घुमा दिए तो तब भी 150 200 ही चला। लेकिन मतलब उसमें फिर वो पॉइंट्स इतने ज्यादा नहीं मिलते थोड़े, क्योंकि डिके भी साथ साथ हो रहा होता है, उसमें ये होता है। अब जब बड़े समय में उसकी फेस करेक्शन है, उसकी इंटरनल करेक्शन फेस में और डिके आएगी। अब अगर मान के चलिए मूवमेंट ये बुलिश है लेकिन उसमें कोई एक डोजी कैंडल बनती है, उतना कुछ इफेक्टेड नहीं होता है वो, हाँ जी। अगला में मूवमेंट लेके आ जाता है। लेकिन जब खुद की फेस ऐसे करेक्शन वाला हो, उसके अंदर में और करेक्शन, तो उसमें तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ सर, वही है, वो बड़े रेंज का ही चक्कर चल रहा है सारा डे वाला। 2 मिनट में आई सर, 1 मिनट। सर ऑप्शन चेन खोलिए ना, पुट का देखिए वैल्यू कितना है, 4000 है। कॉल का भी उतना ही कॉल है। का 4000 है, पुट का 1000 2000 है करीब। लाइट चली गई है, क्यों? लाइट बंद कर दो। अगर मार्केट कॉल साइड में गया 4000 यहाँ की है तो वो और बढ़ जाएगी ना। और पुट का अगर 1000 है यहाँ की, अगर मार्केट इधर आ गई तो इसकी चूना लग जाएगा, इसकी चूना लगेगा, इसकी प्रीमियम कम है, इसकी प्रीमियम बढ़ जाएगी। तो चांसेस मैं पुट साइड का ही ज़्यादा समझता हूँ। अभी ऑप्शन चेन खोलने से भी कुछ नहीं होगा। ऑप्शन चेन देखने वाले लोग कम है क्या दुनिया में? बहुत सारे लोग ऑप्शन चेन ही देख रहे हैं। ऑप्शन चेन देख के इधर उधर इधर उधर, कहाँ ओपन इंटरेस्ट राइट हो रही है, मार्केट साइड वेज में चल रही है, उधर ओपन इंटरेस्ट राइट कहाँ हो रही है। अगर मान के चलिए यहाँ पे 4000 है और यहाँ पे 1000 भी है, मार्केट कहीं नहीं गया तो ऑप्शन राइटर लोगों को, कॉल राइटर पुट राइटर दोनों के ही विनर मतलब विनिंग आएगी, और रिटेलर की डीके फैक्टर के वजह से नुकसान हो जाएगी। हर केस में क्या पाते हैं, हर केस में यही पाते हैं कि रिटेलर की नुकसान ही मार्केट कराता है। रिटेलर कभी कभार ही प्रॉफिट बनाते हैं। क्लियर? और रिटेलर लोग ज्यादातर खुद को संभाल नहीं पाते, ओवर ट्रेडिंग मारते रहते। लॉस हो रही है, ठीक है, लॉस हो रही है, उसको आप हैंडल करो, मेंटेलिटी ठंडा रख के हैंडल करो, ओवर ट्रेडिंग मत करिए। मार्केट की डिजाइनिंग आपकी फेवर के लिए तो बनाया नहीं गया कि आप आओ पैसा बनाओ, इसलिए मार्केट थोड़े ना बनाया गया। मार्केट की डिजाइनिंग इसलिए बनाया गया कि कोई आए तो उसकी नुकसान हो जाए। पैसा वाला पैसा बनाएगा, पेशेंस वाला पैसा बनाएगा। जिसके पास पैसा नहीं और पेशेंस नहीं, दोनों अगर नहीं है तो वो नुकसान खाएगा। रिटेलर के पास दोनों ही नहीं है, पैसा भी नहीं है और पेशेंस भी नहीं है। लॉस खाएंगे तो कायदे से खाइए। यहाँ पे आके कॉल भी लेने के लिए बोले और पुट भी लेने के लिए बोले, क्योंकि मुझे ये चीज़ तो समझ हो गया ना कि ये हेजिंग में चल रही है और डायरेक्शन क्लियर होने में टाइम लेगा, और जैसा लगेगा वैसा होगा नहीं, और जैसा हो रहा है उसको आप समझोगे नहीं। अभी देखिए थोड़े समय पहले रिवर्स के जैसा लगा।
वो देख के अगर कॉल काट देते तो पुट प्रॉफिट दे रहा था, उसको नहीं ले पाए, अब उसको काट दिए, कॉल काट दिए, पुट में रह गए, चल रही है कॉल, तो आप दोनों केस में उल्टा हो जाओगे। इसलिए अच्छा है कि आप कुछ मत करो, मार्केट को जो करना है करने दो। अगर आपकी दिमाग ठंडा रह गया तो आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेंगे ही नहीं। मार्केट को देख के कुछ ना कुछ डिसीजन बनाते गए तो ओवर ट्रेडिंग होता ही जाएगा। आपको वो सारे चीज अवॉइड करने हैं जो कि आपके कमजोर पॉइंट्स है। ये करने से आपकी लूजिंग ज्यादा होगी, और अभी जो नहीं कर रहे इससे लूज भी होगा तो कितना, एक एक दो लॉट 500 हजार। कम से कम आप माइंड को स्विचिंग तो नहीं किए, एक डिसिप्लिन तो मान ही रहे हो कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अब यही डिसिप्लिन बचा भी देगा। अब इस सेशन में जो हो रही है होने देते हैं, 25 तारीख तो आज है नहीं, 25 के 25 देख लेंगे। मार्केट गैप अप भी हो सकती है, गैप डाउन भी हो सकती है, रिवर्स भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। और उसकी कंक्लूजन निकालने के लिए 315 चाहिए, 3:15 की टाइमिंग चाहिए। अभी बज रही है 10:45, तो 3 बजने में अभी लंबा टाइम है। हो भी सकता है कि ये ऊपर से नीचे पटक दे, हो भी सकता है ग्रीन बना के उड़ा दे। अभी ऑपरेटर को कहाँ ऑर्डर्स दिख रहे हैं अपने को पता है नहीं। ऑपरेटर को जहाँ ऑर्डर दिखेंगे वो उस हिसाब से उड़ाएंगे। अब जिसको जहाँ ऑर्डर प्लेस करना है उनको प्लेस करने दीजिए। अब की कंडीशन इसके जैसा हो गया। अभी की जो कंडीशन है सम टू सम कंडीशन हो गया। क्या समझे? तो गैप अप रहेगा सर कल? ये पूरा गेम जो है धोखे की गेम है, आंखों की धोखा। जो सही होगा वो लास्ट पे आएगा, शुरू से सिर्फ छल है। माइंड ट्रैपिंग गेम, बुद्धि भ्रष्ट करने वाला गेम। और इस गेम में ज्यादातर लॉस इसी कारण से ही खाते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ देखते हैं, कुछ ना कुछ समझते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग लगाते हैं, और गलती पे गलती मारता ही है। एक क्या 100 बार गलती ही मारेगा, एक गलती को 1000 टाइम्स रिपीट मारेगा, रूल डिसिप्लिन पता होते हुए भी नहीं फॉलो कर पाएगा। ये चीज और एक तरीके से मेरे को समझ में आया था। इससे भी समझ में आया था कि ऐसा कुछ चक्कर चलने वाला है। मार्केट एंट्री मार रही है इधर से, इसके काफी ऊपर है कॉल की टारगेट, काफी नीचे है करंट मार्केट प्राइस। तो ये जो जगह है ये एक तरीके से पूरा हवाबाजी करने जैसा जगह है। जब यहाँ से था तो ये वाला घुमा दिए, अब यहाँ से है तो इसके सामने घुमाने की चक्कर में जाएगी। अब बैठ के देखते हैं कहाँ भागता है, भागो। नंबर्स देखिए, नंबर्स लगभग सेम टू सेम है। 22,300, 21,300, 21,300 अचीव हो गई। अब 22,300 की नंबर है। मार्केट सिर्फ अपना
ईयरली ओपन के ऊपर क्रॉस करेगा पुट से हट जाएंगे। जब तक ईयरली ओपन के नीचे है और कलर रेड है तो मोटा मोटा सही है। लो पॉइंट से रेड रिवर्स होना चाहिए। तो अभी तक जो 3 दिन की, आज के दिन छोड़ दीजिए, 2 दिन की ट्रेडिंग हुई उसमें रेड रिवर्स मारा तो किसको मारा? बस इस रेड को रिवर्स मारने के चक्कर में गया। वो भी सक्सेसफुल नहीं है अभी तक। अगर ये सक्सेसफुल होता तो इस कैंडल को इसके ऊपर क्लोज मारना था, इसके ऊपर क्लोज करना था, नहीं कर पाया। अब ये दिन देख रहे हैं, तो क्विक एंड फास्ट इंट्राडे में डिसीजन लेना है, लेकिन इसमें क्विक एंड फास्ट डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि ये इंट्राडे स्कैल्पिंग नहीं है ना। तो इसमें इंट्राडे के रूल नियम लागू नहीं होते कि क्विक एंड फास्ट, वो स्कैल्पिंग के लिए है, इंट्राडे के लिए। अभी हम लोग यहाँ पोजीशन खड़ा करने की सोच रहे हैं, तो पोजीशन खड़ा करेंगे तो वहाँ क्विक एंड फास्ट डिसीजन नहीं आएगा, उसके नियम अलग है। फिर छोड़ दीजिए, चुपचाप बैठ के देखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन है किसी का? कुछ क्वेश्चन हो तो बोलिए। सर ये जो शनिवार को 2 ट्रेडिंग होने वाला था आज के दिन, वो तो पोस्टपोन हो गया नेक्स्ट शनिवार पे। ये क्या हर शनिवार का होगा? सिर्फ टेस्टिंग के लिए ये लोग कर रहे हैं? अभी तक कोई वैसा इंफॉर्मेशन नहीं आया। प्रॉफिट मार्ट का ब्रोकर के साथ बात किया तो वो बोल रहे वैसा कोई चीज तो अभी तक नहीं आया, आज के दिन स्पेशल करके खोल दिए। ठीक है, मंडे मार्केट बंद रहेगा। तो मेरे वो न्यूज तो कल रात को ही मिल गया था 9 बजे। हम्म, नहीं, आज के दिन वो क्या डिजास्टर मैनेजमेंट करके 2 बार ट्रेडिंग होना था ना, 9:15 से 10 बजे, फिर 11 बजे नहीं से। नहीं नहीं, नॉर्मल डे टाइम आवर्स के जैसा ही ट्रेड होगा आज, डायरेक्ट 3:15 पे। नहीं, आज के दिन तो अलग यूनिक है। मतलब आज के दिन मतलब ये नहीं होता तो आज 2 बार ट्रेडिंग होता दिन भर में। हम्म, तो ये पोस्टपोन हो गया नेक्स्ट सैटरडे के लिए। तो ये मेरा कहना है कि हर सैटरडे को इसी तरह से 2 बार ट्रेडिंग होगा कि बंद रहेगा, ऑफ रहेगा? अभी गवर्नमेंट का डिसीजन बदल रही है बेटा, गवर्नमेंट अपना ही डिसीजन खुद ही बदल रहा है। गवर्नमेंट खुद डिसीजन ले रही है, खुद ही बदल रही है। एक बार बोलता है कि 9 से 11, फिर दोपहर के बाद एक बार, फिर खुद बोलता है नहीं दिन भर होएगी। बावला खुद हो गया। बैंक निफ्टी में भी घुचुर पुचुर ही चल रहा है। ओपन किया, नीचे तक लो मारा, नीचे से ऊपर उठा के डोजी बना के बैठा हुआ है। जब तक रेट रिवर्स नहीं मारेगा तब तक ऊपर जाने वाला है नहीं। ना पॉजिटिव स्विंग होगी तो ऊपर जाएगी, इसको भी थोड़ा समय छोड़ना ही पड़ेगा। अब तो मंडे भी नहीं होगा, ट्यूसडे। चलिए छोड़ के जाइए, और क्या, 3:15 पे देखेंगे।